हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे सिल्वर के फ्यूचर के बारे में और साथ में समझेंगे गोल्ड के फ्यूचर के बारे में। तो काफ़ी डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे वीडियो के अंदर और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। जो भी यहाँ पे हमारे यूट्यूब मेंबर्स हैं एंड जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर आपको यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल आपको पता लगने वाले हैं। आने वाले सीजन्स के अंदर किस तरह से मूवमेंट होने वाला है गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर, आपको यहाँ पे किस तरह से प्लान करके चलना है आने वाले दिनों के लिए, आने वाले नेक्स्ट वीक के लिए, यानी कि आने वाले अपकमिंग मंथ के अंदर किस तरह से प्लान हो सकता है सिल्वर में एंड गोल्ड में। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर बनाई। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड ना तो कभी करता हूँ और ना ही फ्यूचर में कभी करूंगा। आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यहाँ पे मैं ओनली फॉर अपना ऑब्जर्वेशन, अपना एनालिसिस एंड यहाँ पे खुद का डिस्कशन करने वाला हूँ आप सभी के सामने यहाँ पे, कि मैं जो यहाँ पे आपके सामने जो लेवल्स प्रिडिक्ट करता हूँ, यानी कि यहाँ पे प्रिडिक्शंस करता हूँ मैं लेवल्स के, आपको यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे एनालिसिस करके चार्ट के ऊपर मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से लेवल निकलते हैं यहाँ पे, किस तरह से हमें यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए यहाँ पे, या फिर हमें कंटिन्यू सेलिंग करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, सब कुछ मैं आपको वीडियो के अंदर यहाँ पे डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मैसेज पहुंच सके और आप किसी भी वीडियो से ना छूट पाओ। ठीक है ना, आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन पहुंचेगा तो आप वहां पे टाइम से उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो लेट्स सी, अब समझते हैं सबसे पहले सिल्वर के बारे में। गाइस, सिल्वर में मैं जो बात करूंगा ये 5 दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट है और एक्सपायरी में भी समथिंग अराउंड यहाँ पे 20 दिन बचे हुए हैं। और 20 दिन में कितना खेला होने वाला है सिल्वर के अंदर वो भी आप समझेंगे चार्ट के ऊपर। ठीक है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे चार्ट के ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ पे मोटा मोटा करेक्शन काफी ज्यादा कर चुका है। अगर मैं यहाँ पे हाई से बात करूं, अगर मैं फैबनिक टूल के अकॉर्डिंग बात करूं, तो प्राइस क्या हुआ, 1 लाख तक, 1 लाख तक यहाँ पे प्राइस गया था सिल्वर का अपसाइड में। क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 1 लाख तक यहाँ पे सिल्वर में प्राइस गया था। देन क्योंकि एक रैली के साथ में, देखिए गाइस, समझना यहाँ पे इस चीज को, मैं जो आपको बात बता रहा हूँ यहाँ पे एक रैली के साथ में यहाँ पे प्राइस अपसाइड में गए, लेकिन उसके बाद में फिर कंटिन्यू फॉल यहाँ पे देखने को मिला सिल्वर के अंदर। अब यहाँ पे हमें किस तरह से प्लान करना चाहिए और क्यों हमें थोड़ा सा अभी सिल्वर में वेट करना चाहिए। देखिए, मैं, अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर, तो मैंने आपसे पहले भी कई बार बोला है। देखिए, यहाँ पर जो टारगेट जहाँ पे अचीव हुआ था ना 1 लाख का, बहुत से यूट्यूबर क्या बोले थे कि 1 लाख तक नहीं जाएगा सिल्वर, 1 लाख तक नहीं जाएगा। जब कहाँ पे ट्रेड करा था वो थोड़ा सा मैं आपको रिमेम्बर कराना चाहूंगा यहाँ पे। जब प्राइस कहाँ पर थे, जब प्राइस गाइस यहाँ पे 80,000 के आसपास, यानी कि यहाँ पे 80,000, 95,000, यानी कि यहाँ पे 95,000 तक, यहाँ पे 95,000 तक प्राइस उस टाइम रन करे थे ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोले थे कि इतनी बड़ी रैली यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यानी कि यहाँ पे इतना बड़ा अपसाइड में रैली दिखाने का कोई मतलब नहीं है कि मेरे प्रिडिक्शंस खराब हो सकते हैं। लोगों ने बोला था कि आप 1 लाख तक बता रहे हो, आपका यहाँ पे 1 लाख तक मुश्किल है पहुंचना। लेकिन यहाँ पे जो मेरा एनालिसिस था, काफी डिटेल में एनालिसिस करके आपको बताया था और प्रीवियस काफी ज्यादा रिसर्च मैंने यहाँ पे करके, काफी रिसर्चेस करने के बाद में मैंने यहाँ पे आपको 1 लाख का टारगेट दिया था। काफी यहाँ पे जो ट्रेडर हैं उनको काफी प्रॉफिट बना होगा और यहाँ पे कुछों ने, जो कुछ ट्रेडर्स हैं उन्होंने यहाँ पे उन चीजों को समझा भी होगा। एनीवे, अब यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से मूवमेंट हो रहे हैं आने वाले सेशंस के लिए। देखिए, अभी यहाँ पे एक रैली थी, रैली के बाद में यहाँ पे प्राइस ने क्या फॉल किया है, फॉल करने के बाद में अब कंटिन्यू कहाँ तक करेगा वो समझिएगा। देखिए, यहाँ पे मैंने एक लेवल बताया था आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर, यानी कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल मैंने आपको दिया था। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्लियर बताया था कि डाउन साइड में फॉल होने वाला है सिल्वर में, जो भी पोजीशन बनाने वाली है बना सकते हैं डाउन साइड के लिए। और जो आपको टारगेट दिया था मैंने यहाँ पे समथिंग 86,090, यानी कि 86,900, ये मैंने आपको टारगेट दिया था डाउन साइड में सपोर्ट जो हमारे पास में बना हुआ था। एंड सेकंड सपोर्ट हमारे पास में क्या था, 85,700। और देन उसके बाद में यहाँ पे ट्रेड लाइन का सपोर्ट, क्योंकि अगर मैं थोड़ा चार्ट को क्लोज करूं तो आपको यहाँ पे ट्रेड लाइन बनती हुई नजर आएगी 1 के चार्ट के ऊपर।
क्योंकि यहाँ पे जो वनडे की चार्ट की जो ऊपर लाइन है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस क्या है इसके ऊपर काफ़ी अच्छा सस्टेनेबल हो रहा है, तो यहाँ पे इसका सपोर्ट लेने के लिए यहाँ पे डाउन साइड में आ सकता है। और अभी भी मैं आपसे ये बोलूँगा कि यहाँ पे अगर वनडे के चार्ट पर अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक हैमर बनाया, नुकीला हथौड़ा बना के यहाँ पे क्लोजिंग किया है, वनडे की कैंडल है यहाँ पे, और वनडे कैंडल पे नुकीला हथौड़ा बनाया। इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। कहाँ तक के लिए आपको प्लान करना है, कब प्लान करना है, देखिए अगर यहाँ पे आप अगर माइनर थोड़ा सा बाइंग के लिए जाना चाहते हैं सिल्वर में, तो जहाँ पर अगर ये लेवल निकालता है 89,700 यानी कि 89700, यानी कि 89,700 का लेवल निकालता है, तो ज़्यादा बड़े लेवल के यहाँ पे एक्सेप्टेशन नहीं करना चाहिए आपको। यहाँ पे आपको अपसाइड में बस जो लेवल आपको देखने चाहिए 91,700 यानी कि 91700, ये टारगेट आपके लिए आपको देखना चाहिए। अगर यहाँ पे इस लेवल्स के ऊपर निकलता है तो 89,700 के ऊपर निकलता है, कैंडल क्लोजिंग करता है, वन डे की कैंडल क्लोजिंग करता है अप साइड में आपको, देन आपको ये टारगेट देखने चाहिए 91,700, 91,900। अगर यहाँ पे इन लेवल्स के ऊपर निकलता है यानी कि 91,700 के ऊपर भी निकल जाता है, तो फिर आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट होंगे 93,400 तक भी आपको माई पॉसिबल मिल सकते हैं। लेकिन आपको जाना तभी है गाइस यहाँ पे इस हथौड़े के, अगर यहाँ पे हैमर के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे ट्रेड करना चाहेंगे तो जब इसका ब्रेकआउट करेगा तभी आपको अप साइड के लिए प्लान करना है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो तरह की कंडीशंस बन चुकी हैं अभी। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट के आसपास यहाँ पे एक नुकीला हथौड़ा बनाया है, यानी कि नुकीला हैमर बनाया यहाँ पे, तो इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर ये देखा है तो सपोर्ट के आसपास ही करेक्ट बना है यहाँ पे। और नीचे में क्या देखोगे, नीचे में अगर यहाँ पे अगर देखो तो ब्लैक कलर की जो आपको यहाँ पे लाइन नजर आ रही होगी गाइस, यहाँ पे ये यानी कि मूविंग एवरेज, यानी कि 200 मूविंग एवरेज है ये। और 200 मूविंग एवरेज के आसपास जब प्राइस आता है तो वहां से पंप बहुत ही ज्यादा होता है अपसाइड के लिए। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे चार्ट को मैं थोड़ा सा और क्लोज करता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 20 जो मूविंग एवरेज है हमारा, उसके ऊपर जब तक प्राइस ट्रेड कर रहा है, देन यहाँ पे भी फॉल करके आया था और यहाँ पे इसका सपोर्ट लिया, थोड़ा माइनर अप साइड में आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही। और भी यहाँ पे आपको मैं तभी बोल रहा हूँ कि इस चीज को आपको अप साइड में तभी जाना है जब यहाँ पे 89,700 के ऊपर कैंडल क्लोज करे, आपको अप साइड में तभी प्लान करना चाहिए। अप साइड में आपको टारगेट मैंने बता ही दिए हैं 91,700, देन उसके बाद में 93,400 तक के टारगेट के लिए आप जा सकते हैं। देन आप समझते हैं डाउन साइड के लिए क्या करना चाहिए। देखिए डाउन साइड में अगर दोबारा से ये लेवल ब्रेक डाउन करता है, समझना गाइस इस चीज को, यहाँ पे अगर दोबारा से यहाँ पे 88,200 88200 लेवल को याद करना है यहाँ पे, अगर इस लेवल्स के नीचे निकलता है सिल्वर, देन आपको डाउन साइड में 87,000 दोबारा से, यानी कि इस नुकीले हैमर के जो लो है यानी कि विक है, लो को यहाँ पे फर्स्ट टारगेट मान सकते हैं। लो क्या है इसका 86,090 यहाँ पे 86,900 फर्स्ट टारगेट ये होगा। देन अगर ये लेवल ब्रेक करता है, देन ये लेवल ब्रेक करता है तो फिर आपको यहाँ पे इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा, यानी कि आपको 84,700 तक के भी माई पॉसिबल टारगेट दिखा सकता है डाउन साइड के लिए। क्योंकि उसके बाद में जो यहाँ पे सपोर्ट बनेगा, उसके बाद में सपोर्ट फिर ट्रेड लाइन का सपोर्ट बनेगा, जो यहाँ पे नीले ब्लू कलर की जो ट्रेड लाइन आपको यहाँ पे नजर आ रही है, इसका सपोर्ट लेता हुआ मार्केट फिर यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करेगा। यहाँ पे इस तरह से प्लान होता हुआ नजर आएगा आपको। और यहाँ पे कंटिन्यू, यहाँ पे अगर हम फॉरवर्ड्स के चार्ट पे देखते हैं, फॉरवर्ड्स के चार्ट पर क्या होगा, अलग लेवल दिखाई देंगे आपको, प्राइस एक्शंस भी आपको समझ में आएगा। क्योंकि वनडे के चार्ट के ऊपर हम थोड़ा लॉन्ग व्यू यहाँ पे देख करके चलते हैं। फॉरवर्ड्स के चार्ट के ऊपर अगर यहाँ पे फॉरवर्ड्स के चार्ट के ऊपर अगर यहाँ पे देखोगे आप, तो प्राइस एक्शंस बिल्कुल वीक है। अगर मैं प्राइस एक्शंस की बात करूं, यहाँ पे प्राइस एक्शन एक तरह से एक चैनल के अंदर डाउन साइड में यहाँ पे लोअर लो बनाता हुआ जा रहा है डाउन साइड में, और यहाँ पे डाउन साइड में कंटिन्यू बेरिश है। अगर यहाँ पे मैं एक बार को यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज को हटा दूं, सब देन ही सपोज करना है यहाँ पे, अगर मैं 200 मूविंग एवरेज को हटा दूं तो आपको यहाँ पे जो 20 मूविंग एवरेज यहाँ पे नजर आ रहा है, प्राइस उसके ऊपर निकल ही नहीं पा रहा है। क्योंकि प्राइस क्या कर रहा है यहाँ पे, प्राइस डाउन साइड से यानी कि अप साइड में आया, सेल ऑन द राइज का यहाँ भी प्लान बना हुआ है फॉरवर्ड्स के चार्ट के ऊपर भी, ये भी आपको क्लियर हो चुका है, आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर यहाँ पे कोई इंट्राडे लेवल, यानी कि क्योंकि फॉरवर्ड्स के चार्ट के ऊपर कुछ अलग लेवल हो जाएंगे, वनडे के चार्ट के ऊपर अलग लेवल होते हैं, क्योंकि वनडे के चार्ट के ऊपर लॉन्ग व्यू बनता है और फॉरवर्ड्स के चार्ट के ऊपर वीकली लेवल बनते हैं। अब यहाँ पे जो आप यहाँ इंट्राडे करने वाले भी हैं, उनको क्या करना चाहिए, यहाँ पे देखिए जो इंट्राडे करने वाले हैं यहाँ पे उनको यहाँ पे 90,100 एंड उसके बाद में यहाँ पे
90,300, 90,300, 350 यहाँ मान के चलेंगे, यानी कि समथिंग यहाँ पे 90,300 और 91,300, सॉरी गाइस यहाँ पे 91,300 है। तो यहाँ पे 91,300। तो यहाँ पे अगर ये लेवल्स निकालता है तो यहाँ पे अप साइड के लिए आप क्या प्लान करेंगे। अप साइड में अगर आपको यहाँ पे नजर आता है, यानी कि यहाँ पे 90,200 के ऊपर निकलता है, यहाँ पे कैंडल क्लोज करता है। कैंडल क्लोज करने का मतलब गाइस क्या है, यहाँ पे अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज करता है इसके ऊपर, तो यहाँ पे फिर आप अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। प्लान आपको देखिए, प्लान मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपसे, प्लान यहाँ पे रिस्की हो सकता है, प्लान बिल्कुल रिस्की हो सकता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 200 जो मूविंग एवरेज है, अभी प्राइस इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। प्राइस के अंदर थोड़ा बहुत जो सस्टेनेबल और थोड़ा कॉन्फिडेंस वाला जो आएगा, वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जब निकलना शुरू होगा और उसके ऊपर क्लोज करना शुरू करेगा, तभी यहाँ पे कुछ एक प्लान करेंगे। यानी कि फिर तो देखिए, अगर मैं आपको सीधा सीधा बोलूँ तो यहाँ पे 1,000-2,000 पॉइंटों के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गिरते हुए मार्केट के अंदर जब बाइंग आएगी तो बाइंग, यानी कि बाइंग थोड़ा सस्टेनेबल होना बहुत जरूरी है बाइंग, क्योंकि अगर जब बाइंग नीचे से रिकवरी करके आएगी तो वहाँ पे रुकना बहुत जरूरी है, सस्टेन करना बहुत जरूरी है। अगर प्राइस यहाँ पे 90,200 के ऊपर निकल गया और यहाँ पे सस्टेन नहीं करा, ऊपर जाने के बाद से फिर यहाँ पे रिवर्स हो गया, देन यहाँ से प्राइस डाउन साइड में रिजेक्शंस कर गया, यानी कि 220 मूविंग एवरेज के पास से यहाँ पे दोबारा से अगर प्राइस रिजेक्शंस कर गया यहाँ से, अगर आपने ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड ले लिया, यानी फिर लेने के बाद में फिर आपको 200 मूविंग एवरेज के पास से यहाँ पे इसको टच किया, देन फिर इसको फिर फॉल किया, है ना, इस तरह से हो सकता है। लेकिन आपको जो सेफ रिकवरी आपको दिखाई देगी ना, सेफ रिकवरी आपको इसी लेवल्स के ऊपर नजर आएगी, यानी कि आपको यहाँ पे जब तक 91,400 के ऊपर नहीं निकल जाए सिल्वर, तब तक आपको बाइंग का प्लान नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद में हमारे पास काफी बड़ा रूम बन जाता है बाइंग के लिए, यानी कि पॉइंट्स के लिए। अगर मैं यहाँ पे अगर आप समय क्लियर आपको यहाँ बताऊं तो 91,400 के ऊपर कैंडल क्लोज करता है फॉरवर्ड्स की, तो फिर आपको अपसाइड में जो टारगेट चूज करने चाहिए 95,000, यानी कि 95,200, 95,200, एंड उसके बाद में ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस, उसके बाद में ट्रेड लाइन का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फिर आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे ट्रेड लाइन का 96,700 तक एक रेजिस्टेंस बन जाएगा यहाँ पे। डाउन साइड में अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ आपसे कि डाउन साइड में मुझे थोड़ा कंफर्मेशन है कि आ सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अभी कुछ एक लेवल्स हैं जिनको यहाँ पे अभी बीच नहीं गया है। यानी कि यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो लेवल बना हुआ है, वो क्या बना हुआ है, देखिए इन सपोर्ट्स को तो ये ब्रेक कर चुका है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो इन सपोर्ट को ये ब्रेक कर चुका है, यानी कि इन लेवल्स को ब्रेक कर चुका है। कॉन्फिडेंस वाली ट्रेड इसके ऊपर उठानी है, ठीक है ना। डाउन साइड में ये लेवल पॉसिबल है कि आ सकते हैं, यानी कि 85,800, 85,800, देन उसके बाद में 84,500, ये टारगेट पॉसिबल आ सकते हैं, क्योंकि अभी प्राइजेक्शंस में बहुत वीकनेस है, सुधरा नहीं है अभी, यहाँ प्राइजेक्शंस में बहुत वीकनेस में आ रहा है अभी। प्राइजेक्शन जब सुधरेगा यहाँ पे, उसके बाद में बाइंग का प्लान करना, जल्दीबाजी में कोई ट्रेड मत करना यहाँ पे कि सोच रहे हो कि यहाँ पे प्राइस गिरता जा रहा है, यहाँ पे बाइंग कर ले। बाइंग आपको वहां पे करना है जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे सस्टेनेबल हो। और यहाँ पे मैं अपनी वीडियो में भी काफी आपको अपडेट करता रहता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैं आपको बताता रहता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, बाइंग कब करना है। अभी प्लान यहाँ पे बाइंग का है नहीं, बाइंग का प्लान आपको बता दे कहाँ पे करना है। अभी यहाँ पे कंटिन्यू भी सेलिंग बनी हुई है, सेलिंग जहाँ पे रुकना शुरू होगी वहां पे मैं आपको बाइंग के लिए प्लान करने के लिए बता दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। एक बार फिर से यहाँ वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली चार्ट पे काफी अच्छा आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। अगर यहाँ पे वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट पे मुझे यहाँ पे जो नजर आ रहा है, थोड़ा सा करेक्शन होता हुआ और भी नजर आ रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखोगे तो जो ब्लू कलर की जो ट्रेड लाइन है उसका ब्रेक डाउन करके यहाँ पे डाउन साइड में क्लोजिंग किया है वीकली भी। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो ट्रेड लाइन रेड वाली आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये जो यहाँ पे ट्रेड लाइन आपको नजर आ रही है ना, मुझे लग रहा है कि प्राइस इसके साथ इसके आसपास तक आना बहुत ही जरूरी है। अब वो अगले हफ्ते आए, नेक्स्ट वीक के अंदर आए, या फिर उससे नेक्स्ट वीक के अंदर आए, या फिर इसी एक्सपायरी यानी कि इसी कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी के अंदर आ जाए, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट की होने वाली है, थोड़ा सा डाउन साइड में करा के यहाँ पे क्लोज करेंगे इसको, यानी कि 85,400 के आसपास यहाँ पे लाके इसको क्लोज कर देंगे। और हो सकता है कि यहाँ पे इससे भी नीचे लेकर के आ जाए करेक्शन कराने के लिए, लेकिन मैं जो यहाँ पॉसिबिलिटी मान रहा हूँ वीकली चार्ट को देखने के बाद, मुझे लग रहा है कि 85,000 तक आना चाहिए प्राइस इसके आसपास। क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक जो वीकली लेवल था वो ब्रेक कर चुका है, देन उसके बाद में जो नेक्स्ट वीकली लेवल है वो भी यहाँ पे आना चाहिए डाउन साइड के लिए।
तो ये था गाइस सिल्वर का प्रिडिक्शंस, और यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया है, ऊपर में तो बहुत बड़े रेजिस्टेंस है, ऊपर के लिए मैं भी कुछ आपसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि ऊपर में जो मुझे रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं काफी बड़े, जो उनके बारे में बात अभी नहीं करेंगे, क्योंकि काफी बड़े रेजिस्टेंस हो, वहां तक अभी प्राइस पहुंचा नहीं है। जब पहुंचेगा तो वहां पे भी हम उसके बाद आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे अच्छा जो सपोर्ट बना हुआ है ना, अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट में, तो मैं बताऊंगा नहीं इस कॉन्ट्रैक्ट में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेटली आपसे बात करूंगा कि नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में अगर यहाँ पे देखोगे तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे सेटअप बन सकता है, अगर प्राइस हमें काफ़ी डाउन साइड में और मिल जाए, यानी कि 81,000 एंड 80,000 तक हमें प्राइस मिल जाए, तो मैं काफ़ी अच्छा एक्सपेक्टेशन करूंगा कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे अगर मिल जाए ना हमें, तो यहाँ से अच्छा खासा बाइंग आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे था गाइस सिल्वर का वीकली एंड वनडे का चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने जो लेवल्स आपको बताए हैं, और थोड़ा सा जो मैं वनडे के चार्ट के ऊपर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो समझना गाइस। यहाँ पे वो यहाँ पर जो हैमर बना है, हैमर को देख के आप यहाँ पे ट्रेड मत बना लेना, कि हैमर को देख के आप यहाँ पे ट्रेड बना लो लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि यह हैमर का इम्पैक्ट जब ही पड़ेगा यहाँ पे गाइस, जब हैमर के ऊपर कैंडल वनडे की क्लोजिंग करे और उसके ऊपर सस्टेन करे, तब यहाँ पे हैमर का इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये नहीं कि यहाँ पे हैमर बना दिया, नेक्स्ट जो कैंडल ओपन होगा डाउन साइड में हो जाए, फिर यहाँ पे डाउन साइड में प्राइस को फिर से लेके आ जाए। यानी कि यहाँ पे अगर आप प्लान कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊं, थोड़ा समझाना चाहूंगा आपको, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है। यहाँ पे आपने सोचा कि यहाँ पे हैमर बनाया वनडे के चार्ट के ऊपर, आपने यहाँ पे ट्रेड पंच किया हैमर को देख के, यहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट जो कैंडल होगी वो हैमर के ऊपर थोड़ा सा आया, उसी दिन के अंदर वो कैंडल फिर नीचे की तरफ हो गया ना ट्रैप। आप यहाँ पे आपको क्या करना है, वन डे की कैंडल को क्लोज होने दें इसके ऊपर, हैमर के ऊपर, तब जाके आपको प्लान करना है, ठीक है ना। लेवल्स मैंने आपको बता दिए। अगर एक बात और बता दूंगा इसमें यहाँ पर आपको, अगर इस हैमर से नीचे कैंडल निकल जाती है क्लोजिंग करके, तो समझ लेना फिर कंटिन्यू आपको सेलिंग नजर आएगी यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग फिर आपको कंटिन्यू नजर आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट रहेगा नहीं, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू फिर सेलिंग आपको यहाँ पे नजर आने वाली है। तो चलिएगा इस अब बात कर लेते हैं यहाँ पे गोल्ड में, फटाफट से गोल्ड में क्या होने वाला है। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन और लाइक का बटन जरूर दबा देना, ठीक है ना गाइस। तो अब बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे गोल्ड के बारे में, गोल्ड के फ्यूचर के बारे में। और ये भी गाइस 5 दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सपायरी में भी 20 दिन यहाँ पे बचे हुए हैं, और इस 20 दिन के अंदर क्या क्या मूवमेंट दिखाएगा वो समझेंगे यहाँ पे। यानी कि अगर मैं वनडे के चार्ट के ऊपर सीधा मैं आपसे बात करूं, यानी कि यहाँ पे जो वनडे का चार्ट है, वनडे के चार्ट के ऊपर आपको यहाँ पे डाउन साइड में बहुत बड़ा करेक्शन मिला है, और यहाँ पे एक्सेप्टेड था कि मुझे भी था, यहाँ पे मैंने अभी आपको डिस्कशन प्रीवियस वीडियो के अंदर करा था यहाँ पे, और आपको बताया भी था कि गोल्ड में कोई बाई मत कीजिएगा, आपको डाउन साइड में फॉल मिलेगा, अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा, तभी यहाँ पे बाइंग करना है। अब आप सभी के लोगों में जितने भी यहाँ पे, यानी कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, सबके मन में अब बात आ रही हुई कि भैया बाई कहाँ करें, अब गोल्ड को हम बाइंग कहाँ पे करें, किस जोन से बाइंग करें, हमें बाइंग करना है तो कहाँ से करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गिरते हुए मार्केट के अंदर बहुत से जो ट्रेडर होते हैं, काफी डर उनके अंदर हो जाता है कि भाई फॉल हो रहा है, फॉल के अंदर अगर हम यहाँ पे बाइंग के बारे में प्लान करेंगे, कभी हम यहाँ पे ट्रैप ना हो जाए। उसका सबसे अच्छा सिंपल एक लॉजिक आपको बताऊंगा मैं यहाँ पे, आपको क्या करना है। देखिए अभी फिलहाल में आपको है ना, देखिए यहाँ पे फिलहाल में अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर यहाँ पे जो मेरे लेवल्स थे, अगर अब यहाँ पे, क्योंकि जो मैंने सपोर्ट लेवल आपको बताए थे, एक्चुअली वहाँ पे जो उन सपोर्ट के पास में वहाँ पे सस्टेन, वहाँ पे होल्ड किया, लेकिन वहाँ पे कंटिन्यू वहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया, वहाँ पे फिर से ब्रेक डाउन हुआ। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो, अगर यहाँ पे फेवनिक टूल के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट यहाँ पे कंप्लीट कर चुका है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो गोल्ड के अंदर। और मेरा जो यहाँ मानना था कि 50% का जो रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर लेगा और यहाँ पे कैंडल क्लोज करेगा, तो फिर हम यहाँ बाइंग की प्लान करेंगे। लेकिन बाइंग का प्लान हमें यहाँ पे नहीं करना है, एक्चुअली में बाइंग का प्लान यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। बाइंग का प्लान हमें कहाँ पे करना है, जब हमारा 60% रिट्रेसमेंट के ऊपर निकले। यानी कि क्या जोन होना चाहिए, वो हमारा हमारा जो यहाँ पे जोन होना चाहिए, ये वाला जोन, इस जोन के ऊपर निकलेगा समथिंग अराउंड, यहाँ पे अगर मान के चले 75,000 से लेके 75,400 का यहाँ पे एक रेंज है, इस रेंज के ऊपर निकलता है 75,400, यानी कि 75400, इसके ऊपर निकलता है, कैंडल्स क्लोजिंग करता है, फिर यहाँ पे अच्छे खासे मूवमेंट के लिए हम प्लान कर सकते हैं। फिर क्या टारगेट होगा, फिर हमारा यहाँ पे 76,600 का टारगेट होगा, सीधा यहाँ पे 1000 पॉइंट होगा आपको गेन मिलेगा देखने को, अगर यहाँ पे आप 75,400 के ऊपर बाइंग करते हैं तो। और यहाँ पे आपको फर्स्ट टारगेट अप साइड में क्या मिलने वाला है, 76,500, एंड उसके बाद में आपको यहाँ पे
77,000 तक के भी टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं। और यहाँ पे डाउन साइड में क्या बात करें, डाउन साइड में अच्छा खासा जो यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है फिलहाल में यहाँ पे 73,500, 73,500, ये अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है। इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करेगा, देन यहाँ पे गोल्ड में फिर गिरावट मिलेगी आपको 72,100 के लिए, 72,100 लेवल को याद करना है, यहाँ पे नोट करना है चीज को गाइस यहाँ पे। और नीचे में क्या है गाइस, जो मैंने यहाँ पे ब्लॉक बनाया है, अगर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ब्लू कलर का ब्लॉक, ये ब्लॉक क्या है, बाइंग जोन है। ये क्या है, बाइंग जोन है, स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है ये गोल्ड के लिए। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज भी साथ साथ यहाँ पे रन कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का मतलब है कि अच्छा खासा है बाइंग जोन का, यानी कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे बाइंग जोन का। इसके आसपास अगर यहाँ पे आए तो सेलिंग वाले यहाँ थोड़ा अवॉइड करना, बाइंग के बारे में प्लान करना, ठीक है ना गाइस। अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए थोड़ा सा रिटेस्ट होगा। अब यहाँ पे ट्रैप क्या होंगे, गोल्ड के अंदर क्या ट्रैप होंगे समझना है। यहाँ हैमर आया है, हैमर का थोड़ा सा अप साइड में निकलेगा, अप साइड में निकलेगा तो यहाँ पे क्या होंगे, बाइंग करेंगे, बाइंग करने के बाद में क्या करेगा, यहाँ पे गोल्ड फॉल करेगा, अच्छा खासा फॉल करेगा, फिर ट्रैप करेगा लोगों को। आपको सेफ जब भी हो यहाँ पे गाइस, जब यहाँ पे 75,400 के ऊपर निकले, क्लोजिंग करे, तभी आपको बाइंग करना है। गिरते हुए मार्केट के अंदर कभी भी ऐसा मत सोचना कि आप एक कैंडल आ गई है यहाँ पे हैमर तो उसके ऊपर बाइंग कर ले, नहीं, वो ट्रैप कर जाएगी आपको फिर, ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं करना है यहाँ पे गाइस, आपको यहाँ पे उस चीज को समझना है। जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ वो डिटेल में एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ, पूरा चार्ट मैं आपको रीड करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक एक लाइन आपको रीड करके दिखा रहा हूँ मैं चार्ट के ऊपर। और यहाँ पे अगर गाइस यहाँ पे ये सपोर्ट जोन जो मैंने आपको बताए हैं, यानी कि 72,100 एंड 70,930, ये जो सपोर्ट जोन है, ये इतना बड़ा जो यहाँ पे सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन के अगर नीचे निकलता है तो फिर वेट करना है यहाँ पे, क्योंकि फिर जो यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग आएगी, फिर यहाँ पे जो गोल्ड आपको गिरता हुआ नजर आएगा, फिर आपको यहाँ पे 67,500 रुपए तक गिरता हुआ भी नजर आ सकता है आने वाले दिनों के लिए। और इस एक्सपायरी में गोल्ड को नीचे यहाँ पे इस लेवल तक आना पॉसिबल है कि यहाँ तक आ जाए, ठीक है ना। पॉसिबिलिटीज जो बनी है वो डाउन साइड की यहाँ तक, इस प्लान तक के लिए बनी हुई है। यहाँ पे जो रुका हुआ है गाइस, यानी कि यहाँ पे जो सपोर्ट लिया है 73,590 के आसपास, यहाँ पे माइनर सपोर्ट था। अगर यहाँ पे माइनर सपोर्ट की बात करूँ, ये माइनर सपोर्ट है, यहाँ पे इसके आसपास यहाँ पे सपोर्ट लिया है। अगर प्राइस को अच्छा खासा अगर यहाँ पे अपसाइड में रिकवरी दिखानी है तो इन लेवल्स को निकलेगा, तभी हम समझेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे बाइंग एक्चुअली में यहाँ पे बाइंग आई है, ठीक है ना। नहीं तो यहाँ फेक हो जाएगा, फेक ट्रैप, ठीक है ना, फेक ट्रैप बन जाएगा यहाँ पे। क्योंकि अगर हम इस सपोर्ट को मान के, स्मॉल सपोर्ट है, यहाँ है अच्छा खासा ब्रेकआउट वाला सपोर्ट, यहाँ से बनेगा अच्छा बाइंग, ठीक है ना। और फॉरवर्ड्स के चार्ट पर देख लेते हैं एक बार, जो इंट्राडे लेवल्स यहाँ पे देखते हैं, चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं ऊपर की बात करूँ गोल्ड में, ऊपर में अगर यहाँ पे प्राइस आपको यहाँ पे अपसाइड में आता हुआ नजर आए, यानी कि 75,300 तक आता हुआ नजर आए, तो मैं एक बार आपको यहाँ बोलूंगा कि आप यहाँ पे सेलिंग के बारे में फिर से प्लान कीजिएगा। यानी कि आपका रिस्क बहुत कम होगा यहाँ पे। 75,400 का मैंने आपको बताया, यहाँ पे 75,400 के ऊपर निकला तो बाइंग का प्लान करिएगा। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपोजिट चलना है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे क्या करना है, अगर प्राइस यहाँ पे 75,300 के आसपास आए तो यहाँ से सेल की पोजीशन बनाइएगा 100 पॉइंटों के, ऐसा 100 पॉइंटों के एक रिस्क के साथ में यहाँ पे। फिर डाउन साइड का अच्छा खासा मूवमेंट कैप्चर कीजिएगा यहाँ पे, यानी कहाँ तक के लिए, फिर 72,100 के लिए फिर प्लान कीजिएगा अच्छा खासा। क्योंकि यहाँ पर गोल्ड के अंदर मुझे यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट नजर आ रहा है और प्राइस डेफिनेटली यहाँ तक आएगा 72,100 तक के लिए। आप लिख लेना, यहाँ पे नोट कर लेना चीज को, क्योंकि बीच में से कभी प्राइस अपसाइड में नहीं भागेगा, अपसाइड में जाएगा तो एक रिटेस्ट कराएगा, फिर डाउन साइड में इसको गिरा देगा, ठीक है ना गाइस। ये था गाइस गोल्ड का बहुत ही अच्छा प्लान आप सभी के लिए। और आशा करता हूँ जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं आपको समझ में आएंगे, जो मैंने आपको प्रेडिक्शंस करके आपको बताया है, समझाया है, आपको समझ में आया होगा। और गाइस इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। जाते हुए गाइस यहाँ पे वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा करना, सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करना चैनल को, और यहाँ पे कमेंट भी काफी ढेर सारे से डाल देना। क्योंकि यहाँ पे अगर कमेंट आप डालते हो तो मैं उसका आपको यहाँ पे उसका ज्यादा से ज्यादा मैं आपको कमेंट के जो आंसर्स हैं वो आपको मैं देने की बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं आपको यहाँ पे इमीडिएटली उस चीज का मैं आपको आंसर की दूं मैं आपको, ठीक है ना। तो चलेगा, इसके साथ वीडियो में क्लोज करता हूँ। थैंक यू ट्रेडर्स।